आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में सागरिका का इस्तेमाल कब करना चाहिए, सागरिका कितनी तरह से आती है, कब इस्तेमाल का सबसे अच्छा समय है, सागरिका के साथ साथ में हमें और कौन कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए जिससे हमें और अधिक लाभ मिल सके। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। अगर आप सभी SRJ खेती चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो या सुझाव हो चैनल संबंध में या कोई वीडियो से संबंध में तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगती है कि कोई मेरी जानकारी गलत है तो भी आप नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, हम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं गेहूं में हमें सागरिका का इस्तेमाल कब करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं सागरिका कितनी तरह से आती है। जैसा कि आप सभी को या फिर ज़्यादातर किसान भाइयों को पहले से पता होगा, सागरिका इफ़को कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। सागरिका एक ग्रोथ प्रमोटर है जिससे पौधे का विकास तेज़ी से होता है, जड़ों का विकास तेज़ी से होता है। तो अगर हम जानें कितनी तरह से सागरिका आती है तो सागरिका कुल मिला के दो तरह से आती है। एक आती है सागरिका लिक्विड, एक आती है सागरिका दानेदार। और सागरिका दानेदार भी दो तरह से आती है, एक आती है सागरिका जेड प्लस प्लस, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो सागरिका गोल्ड और जेड प्लस प्लस ये दानेदार रूप में है और सागरिका लिक्विड तरल रूप में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दानेदार वाले की, उसके बाद में बात करते हैं लिक्विड वाले की। तो किसान भाइयों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे सागरिका जेड प्लस प्लस की। सागरिका जेड प्लस प्लस को जो समुद्री शैवाल होते हैं उसी से इसको भी बनाया जाता है। समुद्र के शैवाल के जो लाल और भूरे रंग के शैवाल होते हैं उससे इसका विकास किया जाता है, उसके रस से इसको बनाया जाता है। समुद्र के किनारे इसकी खेती भी की जाती है। जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं उसकी खेती करते हैं, उसके बाद में कंपनियाँ वहाँ से इसको खरीद लेती हैं, उसके बाद में आपके पास खेतों तक ये पहुँच पाता है। जो सागरिका जेड प्लस प्लस है इसमें आपके बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पाया जाता है, इसमें साइटोकिनिन पाया जाता है, इसमें जिबरेलिन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है और इसमें मैग्नीट्रोल आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे के वृद्धि वाले हार्मोन्स में अच्छे से काम करते हैं। तो इसका इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। ये आपको अच्छे से इसमें लाभ मिलता है। सल्फर, कैल्शियम, जिंक और बोरान भी इसमें कुछ कुछ मात्रा में पाया जाता है। अब हम जानते हैं आखिर अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें लाभ क्या होता है। अगर आप सागरिका जेड प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल की जो गुणवत्ता होती है उसमें वृद्धि होती है। प्रारंभिक चरण में इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे से लाभ मिलता है, जड़ों का विकास होता है, आपकी फसल को सूखे के प्रति सहनशील बनाता है, कोष का विभाजन में मदद करता है। यानी आपके पौधे में जो एक कल्ले बनने वाली प्रक्रिया होती है जिससे ज़्यादा कल्ले आती हैं उसमें भी हेल्प करता है, इंटरनोड बनने में हेल्प करता है, आपके बीज के विकास में सहायता करता है, मिट्टी की बैक्टीरिया को सक्रिय करता है। तो आप सागरिका जेड प्लस प्लस का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 8 से 10 केजी मात्रा प्रति एकड़ की दर से उपयोग करना होता है। किसान साथियों इसकी 8 से 10 केजी मात्रा आपको कब डालना है ये भी काफ़ी आवश्यक हो जाता है आपको जानना। किसान साथियों जो सागरिका जेड प्लस प्लस आती है इसकी 8 से 10 केजी मात्रा बुआई के समय जब आप अन्य जो खादें डालते हैं, चाहे यूरिया, चाहे DAP या फिर कुछ भी डालते हैं, तो उसी के साथ में आपको इसको इस्तेमाल कर देना है। 8 से 10 केजी उसमें आपको जो सागरिका जेड प्लस प्लस है इसको भी मिला के आप गेहूं की फसल में जब आप खादों का इस्तेमाल पहली बार करते हैं बुआई के समय, उस समय आप डाल सकते हैं। फिर 1-2 दिन पहले चाहे 1-2 दिन बाद में भी डाल सकते हैं। तो पहली मात्रा आपको बुआई के समय और उसके बाद में फिर से आपको, या फिर बुआई के 10 दिन के अंदर भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको फिर से दोबारा से आपको इसके 30 दिन के बाद प्रयोग करना होता है। यानी पहले पानी के बाद आप दोबारा से इसको डालेंगे तो बेहतर लाभ मिलेगा। तो आप सागरिका जेड प्लस प्लस का भी प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे से लाभ मिलता है। अगर हम इसकी कीमत जानें तो लगभग 415 से 400 450 रुपये हो सकता है। कुछ कीमत बढ़ गई हो, 10 केजी के बैग आते हैं तो 450 के आसपास आपको मिल सकता है, या फिर 10-20 रुपये कम ज़्यादा भी यहाँ पे हो सकता है। अब हम जानते हैं सागरिका गोल्ड। तो सागरिका गोल्ड में भी सेम तत्व से ही बनाया जाता है, इसको भी समुद्री शैवाल से ही बनाया जाता है, लेकिन इसमें 1-2 तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं जिससे इसकी जो एक खासियत है, एक महत्व है, बढ़ जाता है। इसमें भी सेम तरह के प्रोटीन से विटामिन सारे पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो 2 तत्व बढ़ते हैं वो आपके हो जाते हैं ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड। ह्यूमिक एसिड से जड़ों का विकास अच्छे से होता है और फ्लोविक एसिड से भी काफ़ी अच्छे से लाभ मिलता है। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा। जब भी किसी फसल में जड़ों का विकास अच्छे से होता है तो आपकी फसल में क्या होता है कि जो भी तत्व आप मिट्टी में डालते हैं, चाहे कुछ भी यूरिया, DAP, पोटाश जो भी डालेंगे, आपके पौधे उसको सही ढंग से, सही रूप से, अच्छी मात्रा में ग्रहण कर पाएंगे, जिससे पौधे के विकास में तेज़ी आती है, पौधे आपके ग्रोथ अच्छे से करते हैं, हरे भरे रहते हैं, कल्लों का विकास अच्छे से हो पाता है, अच्छे से आपको लाभ मिल पाता है। तो इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं। इसमें आपके प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन के साथ साथ ह्यूमिक एसिड और फ्लोविक एसिड पाया जाता है। किसान साथियों सागरिका जो गोल्ड है वो क्या काम करता है, आपकी फसलों की आंतरिक वृद्धि और विकास में हेल्प करता है। इसके साथ साथ पोषक तत्वों को आपके पौधे को अच्छी तरह से ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि करता है। यानी पोषक तत्व जो आप मिट्टी में डालते हैं वो आपके पौधे अच्छे से तेज़ी से ग्रहण कर पाते हैं, जिससे पौधे का विकास तेज़ी से होता है। आपके पौधे में तनाव, बीमारियों से ये लड़ने में मदद करता है।
करता है, मिट्टी में माइक्रोबियल्स की जो सक्रियता है उसको बढ़ा देता है, मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारता है, जड़ों का विकास करता है, फूल फल बनने में हेल्प करता है, बीजों के विकास में हेल्प करता है। तो जो सागरिका गोल्ड है इसकी आपको 10 केजी मात्रा प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय और फिर से दोबारा किसान साथियों आपको 30 दिन के बाद इतनी ही मात्रा में प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे हमने दानेदार के बारे में आपको अच्छे से बता दिया। अब दानेदार के बाद में आप नंबर आता है लिक्विड वाला। किसान भाइयों, सागरिका लिक्विड यानी तरल को भी समुद्री शैवाल के अर्क से बनाया जाता है, उसके रस से बनाया जाता है। 28% इसमें समुद्री शैवाल का अर्क होता है, लाल प्लस भूरा शैवाल होता है। इसमें भी प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अकार्बनिक लवण होते हैं, इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे तत्व विटामिन पाए जाते हैं। तो अगर हम जानें सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कब किया जाता है, क्योंकि ये लिक्विड रूप में होता है इसलिए हमें इसका स्प्रे करना होता है, नहीं छिड़काव अपनी खड़ी फसल में हमें इसको करना होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल बुआई के समय नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल जब आपके गेहूँ की फसल में कल्ले निकलने लगते हैं उस समय करना चाहिए पहली बार। दोबारा से आपको फूल आने से पहले यानी जब आपकी बालियाँ निकल आती हैं उससे पहले करेंगे तो लाभ मिलता है, और तीसरी बार आपको फूल आने के बाद प्रयोग करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से भी अच्छा लाभ मिलता है, सेम वही लाभ मिलता है। अब हम किसान भाइयों जानते हैं आखिर हमें इसका अधिकतम लाभ कैसे मिल सकता है, क्या हम डालें, क्या क्या हम चीज़ें अपनाएं जिससे हमें सागरिका का सबसे ज़्यादा लाभ मिल सके, मतलब हमारी फसलों को सबसे ज़्यादा लाभ मिल सके, हमारी फसल में हरियाली रहे, कल्लों का विकास अच्छे से हो सके। अगर आपने अभी तक गेहूँ की बुआई नहीं की, अगर आप जानना चाहते हैं गेहूँ की अच्छी किस्में कौन कौन सी हैं, तो इसी चैनल पर आपको गेहूँ की बहुत सारी किस्मों वाली वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में बेल आइकन भी अवश्य दबाइएगा। अगर आप सरसों की खेती करते हैं तो उसके ऊपर भी जानकारी हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। हम बात कर रहे थे कि आखिर हमें कब कैसे इस्तेमाल करना है जिससे हमें अधिकतम लाभ इसका मिल सके। तो अधिकतम लाभ लेने के लिए सागरिका, मेरे हिसाब से सागरिका गोल्ड का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, क्योंकि उसमें फ्लोरिक एसिड और ह्यूमिक एसिड पाया जाता है जिससे आपके जड़ों के विकास में तेज़ी आती है। जब आपकी फसलों की जड़ों का विकास अच्छे से होगा तभी आपके पौधे जो भी तत्व होते हैं मिट्टी में उसको अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं। तो सागरिका जो गोल्ड आता है उसको आपको बुआई के समय जब आप खाद डालते हैं उस समय डाल दीजिए 10 केजी के आसपास। उसके बाद में फिर से 30 दिन पे आपको डालना होता है, नहीं जब आप पहला पानी लगाते हैं तो उसके बाद में फिर से आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, जब आप पहले पानी के बाद में यूरिया जैसे खादों का इस्तेमाल करते हैं तब आप उसके साथ में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल किसी भी खाद के साथ बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो अगर आप सागरिका दानेदार का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, सागरिका लिक्विड डालना चाहते हैं, तो सागरिका लिक्विड का एक बहुत ही अच्छा फार्मूला हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो इफ्को की सागरिका लिक्विड आती है इसके साथ में जब आप गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई करने के बाद जब आप इसका इस्तेमाल करें तो इसके साथ में एक NPK आता है जिसको हम NPK 19-19-19 के नाम से जानते हैं। इसके साथ में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका लाभ दोगुना हो जाता है। कैसे हो जाता है? NPK 19-19-19 में 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटेशियम पाया जाता है। इसका जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल को शुरुआती अवस्था में इन्हीं तीनों तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, और अगर आप सागरिका भी डालते हैं तो आपके पौधे इसको काफ़ी अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं, मतलब आपके पौधे को इसका अच्छे से लाभ मिल पाता है, अच्छे से ग्रोथ होती है, पौधे में हरापन आता है, पौधे में विकास अच्छे से होता है, कल्लों का विकास अच्छे से होता है। लेकिन बहुत देर नहीं करनी है, आपको पहले सिंचाई के बाद आपको इसका इस्तेमाल अवश्य कर देना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। 30 दिन तक आप इस्तेमाल करेंगे तो सर्वाधिक लाभ मिलेगा। उसके बाद में जितना आप देर करते जाएंगे उतना लाभ के प्रतिशत में कमी देखने को मिल जाएगी। तो पहली बार आप ऐसे डाल सकते हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल पहली सिंचाई पे कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहले पानी पे बहुत ज़्यादा पानी भरने से आपकी फसल पीली हो जाती है। तो मान लीजिए बाई चांस आपने किसी भी कमी की वजह से या फिर बरसात हो गई, कुछ ऐसा हो गया जिससे आपकी फसल पीली हो गई, बहुत ज़्यादा पानी भरने की वजह से आपकी फसल 30 से 40 दिन की है, तब आपको क्या करना है? तब आपको सागरिका लेना है। सागरिका यहाँ पे अगर हम मात्रा के बारे में आपको बता दें सागरिका की, तो सागरिका की 250 से 500 ml मात्रा तक आप यूज कर सकते हैं। 250 से 500 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर तक आप यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी फसल पीली है, जड़ों का विकास नहीं हुआ है, आपके कल्लों का विकास नहीं हुआ है, आपकी फसल लगभग 25 दिन से 30 दिन, 35 दिन या 40 दिन के आसपास की हो गई है, तब आपको क्या करना है? तब सागरिका लिक्विड आपको लेना है 400 ml। इसके साथ में जो आता है कि NPK 1744-0 इसको लेना है, या फिर आप 1261-0 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लगभग 1.5 kg मात्रा लेनी है और दोनों को मिला के आपको 25 दिन के बाद जब अगर आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर है, पीली हो गई है, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल में सुधार हो जाएगा, आपके अच्छे कल्लों का विकास होगा, जड़ों का विकास तेज़ी से हो जाएगा, जिससे अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद में बालियाँ आने से पहले यानी 60 से 70 दिन पे आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से दाने का भराव हो तो बालियाँ आने के बाद भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बालियाँ आने के बाद यूज करने से कोई ज़्यादा विशेष लाभ नहीं होगा। आपको बालियाँ आने से पहले इस्तेमाल करना है, उसके साथ साथ आपको 30 दिन की अवस्था
पे सागरिका लिक्विड इस्तेमाल करेंगे तब भी काम चल जाएगा, अच्छे से आपके लाभ मिल जाएगा, दाने अच्छे आएंगे, कल्लों का विकास भी अच्छे से होगा। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों आपको मैं एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मेरी कोई भी जानकारी गलत है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम उस पर काम अवश्य करेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, कोई भी सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।